सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दोस्तों, इस बार ट्विस्ट सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि अब दांव पर लगी है आर्यवर्धन की जिंदगी। आग खतरे की वापसी। आर्यवर्धन का सबसे बड़ा दुश्मन, उसका कट्टर विरोधी जलंधर, सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब वो कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। पैसे और चालाकी से उसने जेलर को खरीद लिया और आज़ाद हो गया। जेल से बाहर निकलते ही उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसने मुट्ठी भींचकर कसम खाई, अब आर्यवर्धन को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब उसकी हर सांस मेरी नफरत की गिनती में लिखी जाएगी। डर से चिल्लाता चेहरा, झंडे का डर। इधर जब झंडे को यह खबर मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो ऑफिस के केबिन में बेचैनी से चहलकदमी करने लगता है, हाथ कांप रहे हैं, पसीना झलक रहा है, और अचानक उसकी टेबल पर रखी आर्य की फोटो जमीन पर गिरकर टूट जाती है। गिलास की तरह टूटती वो फोटो जैसे किसी अशुभ संकेत की तरह थी। झंडे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मीरा उसके इस हाल को देखकर घबरा जाती है। सर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? झंडे की सांसें तेज हो जाती हैं। कुछ पल के लिए वो चुप रहता है, लेकिन फिर बुदबुदाता है। वो होने वाला है जो सालों से नहीं हुआ, एक तूफान आने वाला है। मीरा हैरान रह जाती है, लेकिन झंडे की आंखों का डर बता देता है कि मामला बेहद गंभीर है। अभिवादन अनु की आस्था। इधर दूसरी तरफ अनु सिद्धि माता के मंदिर जाती है। वो पूजा में बैठी ही होती है कि अचानक पंडित जी उसे बताते हैं, बेटी, तुझसे जुड़ा कोई अपना बहुत बड़े संकट में है। उसके प्राण खतरे में है, लेकिन चिंता मत कर, ये रक्षा धागा अगर तू उसके हाथ पर बांध देगी तो उसका जीवन बच जाएगा। अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंजता है, आर्य। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो दृढ़ निश्चय करती है कि चाहे कुछ भी हो, वो आर्य को बचाएगी। वो तुरंत रक्षा कवच लेकर निकल पड़ती है और सीधे ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ऑफिस के हर कोने में आर्य को ढूंढने के बावजूद वो कहीं नजर नहीं आता। अनु बेचैन हो उठती है और कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, जहां डर और हिम्मत दोनों साफ झलक रहे होते हैं। उच्च वोल्टेज, जलंधर की कसम। इधर जेल से बाहर निकलते ही जलंधर ने पहला कदम धरते ही आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान भी चाहे तो अब आर्यवर्धन को नहीं बचा पाएंगे, मैं उसे उसी दर्द से गुजारूंगा जिससे मैं गुजरा हूं। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान और आंखों में खून उतर आया था। वो हर उस इंसान को सबक सिखाने वाला था जो उसके और आर्य के बीच आएगा। ब्रीफकेस, ऑफिस की नई चालें। इधर आर्यवर्धन जल्द ही बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाने वाला है। उसकी गैरमौजूदगी में कंपनी की जिम्मेदारी हर्ष को दी जाती है। जैसे ही यह खबर मानसी तक पहुंचती है, उसका चेहरा खिल उठता है। वो मन ही मन सोचती है, हर्ष अगर बॉस बनेगा तो असली बॉस तो मैं भी बन जाऊंगी। अब देखो मैं कैसे इस मौके को भुनाती हूं। मानसी की यह चालाकी आने वाले दिनों में कंपनी को भी हिला सकती है। डरा हुआ चेहरा, खतरे के बादल। झंडे लगातार बेचैन है, क्योंकि उसे पता है कि जलंधर की नफरत किसी भी हद तक जा सकती है। वो बार बार अपने मन में यही सोच रहा है, अगर जलंधर ने कदम बढ़ा दिया तो आर्य को बचाना असंभव हो जाएगा। वहीं अनु अपनी जान की परवाह किए बिना आर्य की ढाल बनने के लिए तैयार है। उसके हाथ में बंधा रक्षा कवच अब सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि उसकी आस्था और प्यार की ताकत बन चुका है। टोर्नेडो, आने वाला तूफान। दोस्तों, अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या अनु सही समय पर आर्य को ढूंढकर उसकी कलाई पर रक्षा धागा बांध पाएगी? क्या झंडे जलंधर की चालों को रोक पाएगा, या फिर जलंधर अपनी कसम पूरी कर आर्य की जान लेने की कोशिश करेगा और मानसी हर्ष की चालों से कंपनी में नया खेल खड़ा होगा? कहानी अब पहले से भी ज्यादा सस्पेंस और रोमांच से भर चुकी है।
हर किरदार की चाल और किस्मत की दिशा अब आर्यवर्धन की जिंदगी तय करेगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं तुमसे तुम तक के इस खतरनाक और दिल दहला देने वाले ट्विस्ट के लिए? दाईं ओर इशारा करती तर्जनी ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स और हर ट्विस्ट की खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।